वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन वेक्टर अलजेब्रा। आज के लेक्चर में हम एक इंटरेस्टिंग पजल सॉल्व करेंगे और प्री रिक्विजिट्स के तौर पर केवल स्केलर प्रोडक्ट्स के बारे में बेसिक्स बहुत इस पर बात हो चुकी है, तो इसको मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। सो प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव अ टू एंड साइडेड पॉलीगॉन इंस्क्राइब्ड इन अ यूनिट सर्कल, यानी कि there is a circle of unit radius which contains or on which lie each vertex of the polygon। तो ये स्पेशल पॉलीगॉन है, हर पॉलीगॉन के लिए नहीं कर सकते। तो हमारा जो पॉलीगॉन है वो ऐसा है कि एक यूनिट सर्कल पर उसके सारे वर्टिसेस लाई करते हैं, ठीक है। और कहा गया है ये प्रूव करना कि ये जो वेक्टर है, वेल सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेबल द वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन एज a1 b1 a2 b2 अल्टरनेटली लाइक इन द फिगर। ये n=3 के लिए ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। एंड शो दैट ये जो सम है दिस, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इज लेस देन 2, और 2 को हमें सोचना चाहिए एज द डायमीटर ऑफ द यूनिट सर्कल। 2 इज जस्ट 2, पर फिर भी इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में 2 कैन बी थॉट ऑफ एज द डायमीटर ऑफ द यूनिट सर्कल। तो ये प्रॉब्लम है, टू मेक इट इवन मोर एक्सप्लिसिट वी वांट टू शो एटलीस्ट इन द केस n=3 वी वांट टू शो कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनका सम का मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा नहीं है। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, थिंक अबाउट इट, डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। हम इसको दो तरह से सीखेंगे, दो अलग अलग मेथड से इसको सीखेंगे, दोनों आई थिंक गुड टू नो। ओके, सो पहले हम जो पहला मेथड है, अगेन वी गो बाय कॉन्ट्रडिक्शन। वी अस्यूम ऑन द कॉन्ट्ररी कि कोई काउंटर एग्जाम्पल है, यानी एक ऐसा टू एंड साइडेड पॉलीगॉन है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द यूनिट सर्कल जिसके लिए ये फॉल्स है। सो लेट से किसी ने बना के दे दिया, किसी ने क्लेम किया कि मेरे पास मान ले एक 6 साइडेड ही n=3 के लिए ही मेरे पास काउंटर एग्जाम्पल है, किसी ने क्लेम किया, ठीक है। सो ही वुड से कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनका जो सम है उसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है। तो इनका सम मान ले हम बना लेते हैं, दिस इज दिस, लेट्स से द ऑरेंज वेक्टर इज देयर सम। द फिगर इज नॉट एक्यूरेट, कोई बात नहीं, पर उसका क्लेम है कि ये जो ऑरेंज वेक्टर है जो इन तीनों वाइट वाले वेक्टर्स का सम करके जो बना है उसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है। एंड वी वांट टू प्रोड्यूस अ कॉन्ट्रडिक्शन। सो द आइडिया इज दिस कि ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनमें से पहले दो जो हैं ये सॉर्ट ऑफ पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं विद द टोटल सम, इन द सेंस कि इनका डॉट प्रोडक्ट विद द टोटल सम इज पॉजिटिव। पर ये जो है, जो आखिरी वाला है, जो तीसरा वाला है, इसका डॉट प्रोडक्ट विद द टोटल सम इज नेगेटिव। ये सॉर्ट ऑफ उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्टली ऑपोजिट तो नहीं है, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में तो नहीं है, पर सॉर्ट ऑफ उसके ऑपोजिट जा रहा है। सो द पॉइंट इज, और ये बात इंट्यूटिवली समझनी ज़रूरी है, समझ में आनी चाहिए कि अगर इसको ना जोड़ते, ये जो तीन वेक्टर्स का सम था उसमें ये लिखते ही नहीं, यानी वो एक्चुअली में दो ही वेक्टर्स हम लिखते, इन दोनों को ही जोड़ते, तो इस ऑरेंज वाले से बड़ा ही कुछ मिल जाता, इससे छोटा फिर नहीं मिल सकता था। दिस पॉइंट शुड बी इंट्यूटिवली क्लियर, हम प्रूव करेंगे, बट दैट इज़ द मेन आइडिया। बिकॉज वंस यू एक्सेप्ट दैट, हम कह रहे होंगे कि ये जो 4 साइडेड पॉलीगॉन है ये भी यूनिट सर्कल में ही इंस्क्राइब्ड है, इनफैक्ट उसी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है जिसमें 6 साइडेड वाला था। तो ये जो 4 साइडेड पॉलीगॉन है इसमें ये जो दो वेक्टर्स बने a1 b1 एंड a2 b2, इनका सम का मैग्नीट्यूड 2 से और भी ज़्यादा बड़ा होगा। जो ऑरेंज वाले का मैग्नीट्यूड था वो तो 2 से बड़ा था ही बाय समवंस क्लेम, इसमें वो 2 से और भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो कहने का मतलब, अगर कोई 6 साइडेड पॉलीगॉन के लिए काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर देता है तो हम 4 साइडेड पॉलीगॉन के लिए भी काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। पॉइंट इज 4 साइडेड में नहीं काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर सकते, तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि प्रूव इट फॉर n=2, you can prove it by hook or by crook, you can prove it, in fact you can give some elegant proofs also, पर आई होप 4 साइडेड के लिए ये बात उतनी रहस्यमय नहीं लग रही होगी जितनी कि मे बी 6 साइडेड के लिए लग रही हो या 8 साइडेड 10 साइडेड के लिए। सो अगर 6 साइडेड में काउंटर एग्जाम्पल है तो हम 4 साइडेड में भी काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर देंगे। एंड बाय अ सिमिलर रीजनिंग दैट यू हैव टू रियलाइज कि अगर 8 साइडेड में काउंटर एग्जाम्पल है तो आप 6 साइडेड में काउंटर एग्जाम्पल प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड हेंस यू कैन प्रोड्यूस अ काउंटर एग्जाम्पल in the 4-sided case, ठीक है। Now I am not giving a very rigorous or very exhaustive proof of all of this, ये सब आपको केसेस बना के सब कुछ चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल इस 6 साइडेड वाले में ज़रूरी नहीं था कि एक वेक्टर ऐसा मिलता जो टोटल सम के नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ऐसा ज़रूरी नहीं था,
पर अगर ऐसा कोई भी वेक्टर नहीं मिलता तो आपकी सिचुएशन और भी आसान थी. तब इट वॉज इवन ईजियर टू आर्ग्यू दैट द टोटल सम इज लेस देन इक्वल टू 2. सो दोज थिंग्स यू हैव टू रियलाइज. मैं बस अभी ये आर्ग्यूमेंट देना चाहता हूँ कि अगर ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है टोटल सम से, यानी डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो जो पहले तो जो ये दो थे इनका सम इसके मैग्नीट्यूड से भी ज़्यादा बड़ा होगा. लेट मी जस्ट आर्ग्यू दैट. सो दैट विल बी द फर्स्ट अप्रोच का एंड. सो व्हाट वी हैव इज दिस इज द वेक्टर v एंड वेक्टर v इज द ऑरेंज वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा है, ये हमें किसी ने बोला हुआ है. सो दिस इम्प्लाइज राइट. और ज्योमेट्रिकली भी दिखना चाहिए कि ये जो चीज़ है इसका मैग्नीट्यूड v के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा, क्योंकि व्हाट इज -a3b3? -a3b3 इज दिस वेक्टर. पर अगर इसको हम ऑरेंज वाले में जोड़ें तो ऑरेंज वाले से बड़ी चीज़ मिलनी चाहिए, राइट? कुछ ऐसा वेक्टर अगर हम ऑरेंज में जोड़ें तो ऑरेंज वाले से बड़ी मिलनी चाहिए, पर उसको एल्जेब्राइकली हम प्रूव कर सकते हैं. जस्ट टेक मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स एंड स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड बिकम्स दैट ये नेगेटिव है, देयरफॉर ये पॉजिटिव है, देयरफॉर इतनी सारी चीज़ पॉजिटिव है या एटलीस्ट नॉन नेगेटिव है. देयरफॉर सो अगर इसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा था तो इसका मैग्नीट्यूड भी 2 से बड़ा हो जाएगा. तो 4 साइडेड में काउंटर एग्जाम्पल आ गया, पर वो नहीं आएगा. 4 साइडेड में काउंटर एग्जाम्पल नहीं है, ये आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं. सो दिस इज़ वन अप्रोच. देयर इज़ अनदर अप्रोच. सो फॉर द ऑल्टरनेट सोल्यूशन पहले हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज, कि अगर कोई भी वेक्टर x है तो उसका मैग्नीट्यूड इज द मैक्सिमम ऑफ दिस क्वांटिटी वेयर u इज अ यूनिट वेक्टर. All possible unit vectors. Maybe I'll write it even write it in much more informative fashion. All I'm saying is सेट बिल्डर फॉर्म में इस सेट का क्या मतलब है? कोई भी यूनिट वेक्टर हमें पकड़ना अलाउड है, और उसके बाद ये क्वांटिटी कंसिडर करें. ऐसी जितनी क्वांटिटीज बनाई जा सकती हैं वो एक सेट में आ गई. इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको, I mean, if you just think about it, that maximum value is nothing but the magnitude of x. So this is your exercise. You can use Cauchy-Shorter inequality if you like. ठीक है, so this fact we will use. And now suppose we have some situation. यहाँ पे हमारे पास मान लें कोई 8-sided polygon है. हमें शो करना है कि ये जो सम है a1 b1 a2 b2 etc. this sum का magnitude is less than 2. So what we will do is you fix some unit vector u. Fix some unit vector u. Let's say this is a representative for let's say this is a representative for the unit vector u, and we will show कि u vector dotted with this sum, what am I writing, u vector dotted with a1 b1 and so on, ये जो पूरा सम था, ये जो वैल्यू है ये 2 से कम है. अगर ये शो कर दिया तो by using this simple fact we will be done. So that is the idea. So the point is, ये जो सारे वेक्टर्स हैं जो sort of u से पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं, this remember this thing was u, जो सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट लिया, द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस वो हमारा u था. वो आर्बिट्ररली चोजन था, मतलब जस्ट चूज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, कंसिडर द पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर, दैट इज योर वेक्टर u. एंड नाउ जो सब पॉजिटिवली कोरिलेटेड हैं विद दैट वेक्टर, ये a1 b2 a1 b1 not a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4, what is this quantity? So just let us rewind. All we are trying to do is the following: u dotted with this sum, this is what we want to show is less than or less than equal to 2. ये करना है, पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बाइलिनियरिटी. ओके,
पर उस फिगर में समझने के लिए इसको हम ऐसे सोचेंगे, जस्ट समझने के लिए जो फिगर बना हुआ है उसमें ये इसको हम ऐसे सोचेंगे A1 B1 अलग रखेंगे और बाकी का अलग, ठीक है। A1 B1 अलग इसलिए रखा क्योंकि वो नेगेटिवली कोरिलेटेड है, बेसिकली ये क्वांटिटी नेगेटिव है। एक बार फिर भी उसे इग्नोर करें, मैं बस ये कहना चाहता हूँ ये जो तीन चीज़ों का सम है दिस थिंग एंड दिस थिंग डॉटेड विद यू का जो सम है, व्हाट इज दिस थिंग डॉटेड विद यू, दैट इज सेम एज इसको प्रोजेक्ट करें यू पे एंड जस्ट टेक द साइन ऑफ दैट, पर ये क्योंकि पॉजिटिवली कोरिलेटेड है यानी इसका डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दैट इज सम पॉजिटिव क्वांटिटी। बेसिकली इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इज द प्रोजेक्शन of this vector onto the u vector, right? This is the projection of this vector onto u vector and this is the projection of this vector onto u vector. अब ये सारे ही डायमीटर पे ही लाई करने वाले लाइन सेगमेंट्स है और ये डिसजॉइंट होंगे, सो दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ ज्योमेट्री दैट यू हैव टू आर्ग्यू कि ये डिसजॉइंट होंगे। इस वजह से ये सम 2 से छोटा ही होगा या 2 से बड़ा तो नहीं हो सकता, डायमीटर की लेंथ ही 2 है और उसमें कोई एक नेगेटिव क्वांटिटी जोड़ दी गई है, तो देयरफॉर ओवरऑल एवरीथिंग इज लेस देन 2। सो बेसिकली पॉइंट इज जनरल में करना हो तो कुछ नेगेटिव आएंगे, ये वाले जो डॉट प्रोडक्ट्स होंगे कुछ नेगेटिव आएंगे, उनकी हमें चिंता ही नहीं करनी है। जो नॉन नेगेटिव आएंगे वो मिलकर के 2 से बड़े नहीं होंगे बिकॉज ऑफ दिस सिंपल ज्योमेट्रिक रीजनिंग, क्योंकि A2B2 डॉट u इज जस्ट द प्रोजेक्शन ऑफ A2B2 ऑन टू दिस डायमीटर, यू कैन थिंक ऑफ इट दैट वे। जस्ट इस सेगमेंट को डायमीटर पे प्रोजेक्ट कर लीजिए, इस सेगमेंट को डायमीटर पे प्रोजेक्ट कर लीजिए एंड सो ऑन, और इनकी लेंथ्स पर अगर ऐड करेंगे तो क्लियरली वो 2 से छोटी ही आएगी क्योंकि डायमीटर की लेंथ ही 2 है। दैट्स इट, दैट्स अनदर नाइस प्रूफ। मेरे लिए वो पहला वाला प्रूफ ज़्यादा नेचुरल है, वो सॉर्ट ऑफ एक ऑपरेशनल प्रूफ है। एनीवे, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.